तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका प्रार्थना पत्र। ये पेपर में हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो आपका ये 2024 का ये पेपर देखोगे तो 2024 का पिछले वर्ष का समान हिंदी का पेपर है, जिसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये आपका 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है आवेदन पत्र की परीक्षा के समय बिजली कटौती ना करने के लिए अपने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखे। ठीक है, 6 नंबर का पूछा गया है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आवेदन पत्र है। एक चीज जान लो, ये आवेदन पत्र ऐसा आवेदन पत्र है जो कि पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो आज यार हम मस्त तरीके से आपको बताएंगे कैसे आपको ट्रिक से अपने भाषा में बना बना के, देख सकते हो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे पूरा लिख के दिखाया है। जैसे बताएंगे, अगर ऐसे लिखते हो ना तो एग्जामिनर भी आपको पूरे नंबर देता है। देखो मेन चीज जान लो, लिखने का तरीका होता है। किसी को देखो 6 नंबर पे, किसी को 5 नंबर भी मिलते हैं, 4 नंबर मिलते हैं। ऐसी बात नहीं कि सबको 6 ही मिलेंगे। देखो 6 केवल उसी बच्चे को मिलते हैं जो ट्रिक से अपने शब्दों में बना बना के लिखता है। तो आज मस्त तरीके से जो तरीका आपको सिखाएंगे, जैसे आपको बताएंगे अपने शब्दों में बना बना के लिखना, वैसे आपको मस्त तरीके से सीखना है। ठीक है, क्योंकि आज का अगर ये आवेदन पत्र सीख गए ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे जो आवेदन पत्र आ जाए आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेन लिखने का तरीका है, अगर एक सीख गया तो आप सब सीख जाओगे। और अगर ये चक्कर में पड़ोगे स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी तो इसी को केवल सीख पाओगे, लेकिन सबको नहीं। इसीलिए कह रहे थोड़ा सा टाइम देना, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 6-7 मिनट का होगा। अच्छे से आप समझने का प्रयास करोगे तो पूरा आवेदन पत्र बहुत ही आसान शब्दों में आप समझ जाओगे। ठीक है, तो सिंपल से शुरू करते हैं। और उससे पहले जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी सभी सब्जेक्ट की। इससे पहले हमने और भी महत्वपूर्ण आवेदन पत्र, निबंध, जीवन परिचय और आपके जितने टॉपिक है मतलब सभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको अगले वीडियो भी जो नए नए आएंगे वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सिंपल आपने देख लिया ना कि परीक्षा के समय बिजली कटौती ना करने के लिए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है। जिलाधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ठीक है, 6 नंबर का आवेदन पत्र आया है। तो जैसे ही आपको जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी, सबसे पहले आपको पता है क्या क्या ले जाना है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और आपकी जो स्केल होगी पटरी, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले ब्लैक या ब्लू स्केच से आपको ये 13 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है। तो सबसे पहले लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या 13। यहाँ पे लाइन आपको खींची लेनी है, तो सब पहले से कर लोगे। ठीक है, लाइन आपको खींच लेनी है। इसके बाद जब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 13 आपने डाल दिया तो ये जिसका लिख रहे हो, देखो 2 दिए जाते हैं, एक ये बीच में अथवा लगा होता है। इसके पहले हमने जो ये वाला है ना, बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्ति करने के लिए आवेदन पत्र, ये वाला हमने इसके पहले वीडियो पे करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वीडियो देख भी सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो पे हम ये वाला देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हेडिंग के रूप में इसी को लिख देना, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए अपने जिलाधिकारी को पत्र। ठीक है, तो सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। तो देखो कोई भी आवेदन पत्र हो, सबसे पहले फॉर्मेट कैसे रहता है लिखने का समझना। मेन लिखने का तरीका आपसे कहना ना, मेन लिखने का तरीका उसे सीखना है आपको। देखो सबसे पहले चाहे परीक्षा के समय मान लो जिलाधिकारी को पत्र लिखना है, या मान लो बिजली विभाग को ही पत्र लिखना पड़ जाए। ठीक है, या किसी भी अधिकारी को प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिखना हो, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जब प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिखा जाएगा तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सेवा में। ठीक है, प्रार्थना पत्र में यहाँ पे सेवा में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेवा में। और जब आवेदन पत्र होता है, आवेदन पत्र का फॉर्मेट अलग होता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले अपना पता, ठीक है, उसके बाद पहले अपना नाम अपना पता लिखा जाता है, फिर उसके बाद जिसको भेज रहे हो पत्र उसका पता लिखा जाता है। ठीक है, इस टाइप से लिखा जाता है। लेकिन जो आपका प्रार्थना पत्र होता है वो इस टाइप से लिखा जाता है, सबसे पहले सेवा में, फिर जिसको पत्र भेज रहे हो जैसे जिलाधिकारी महोदय को, तो यहाँ से जिलाधिकारी महोदय, और जहाँ के आप रहने वाले हो, फतेहपुर, कानपुर, इलाहाबाद, जहाँ के आप रहने वाले हो वहां का पता डाल दो। जैसे हमने लिखा जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर। ठीक है, इसी टाइप से आपको करना है। अगर आप लोग आवेदन पत्र लिखना सीखना चाहो, जो इससे पहले पूछा गया था पेपर में, तो वो आप क्या कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं, हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां पे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमसे कहा गया परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखो, तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। ठीक है, सेवा में किसको पत्र लिख रहे हो, जिसको लिख रहे हो उसका नाम। हम लिख रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को, तो यहाँ से लिखा जिलाधिकारी महोदय। और जिलाधिकारी महोदय किस जिले के होंगे ना, तो उस जिले का नाम डाल सकते हो, जैसे हमने डाल दिया फतेहपुर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है कॉपी पे, ये वाली लाइन छोड़ी हमने। इसके नीचे आपको विषय लिखना है। विषय का मतलब ये होता है कि आप किस विषय पे इस आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र को लिख रहे हो। ठीक है, तो विषय हमारा है बिजली कटौती न करने के लिए पत्र। ठीक है, तो हमने लिख दिया बिजली कटौती के संबंध में प्रार्थना पत्र। ठीक है, यही हमारे इस प्रार्थना पत्र का एक विषय है, तो हमने विषय डाल दिया बिजली कटौती के संबंध में प्रार्थना पत्र। इसके बाद फिर से कॉपी पे एक लाइन छोड़नी है, नीचे से आपको लिखना है महोदय।
महोदय लिखा, कॉमा लगाओ, नीचे से लिखो सविनय निवेदन है कि। आप सविनय निवेदन आपको क्या करना है, आपको मतलब आपकी समस्या पहले समझो, समस्या क्या है। समस्या है कि हमारे पेपर आने वाले, परीक्षा आने वाली है, और हमारे जब परीक्षा आने वाली तो उसमें बिजली कटौती की समस्या, मतलब बिजली बार बार जा रही है जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे सही से। तो यही समस्या आपको बतानी है, किसको, जिलाधिकारी महोदय को, और उनसे कहना है कि सर आप क्या कीजिए, इस समस्या का निदान कीजिए, बिजली विभाग से मतलब बातचीत कीजिए जिससे समस्या दूर हो जाए और बिजली आने लगे और हम पढ़ाई में अपनी ध्यान लगाने लगे। यही सब अपनी समस्या बतानी है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका नाम क्या है, जिससे उनको पता तो चलेगा। अब ऐसे पता लिख डालोगे, अपनी समस्या बता दोगे तो उनको पता तो होना चाहिए कि कहाँ की समस्या है, आपके रहने कहाँ के वाले हो। तब जब बताओगे अपना पता था तब तो वहां की समस्या दूर करेंगे वो। तो सबसे पहले पता बताना है। हमने लिखा महोदय, फिर कॉमा लगा, जस्ट नीचे से सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम लिखना है, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे मैं अनुज, और फिर इसके बाद आपको अपना पता, जैसे हमने लिखा सविनय निवेदन है कि मैं अनुज हुसैनगंज फतेहपुर का निवासी हूँ। ठीक है, जो आपके गांव का नाम और जिले का नाम हो लिख सकते हो। हमारे गांव का नाम हुसैनगंज और जिला फतेहपुर, तो हमने लिख दिया सविनय निवेदन है कि मैं अनुज हुसैनगंज फतेहपुर का निवासी हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी समस्या बतानी है। मैं आपका ध्यान, ठीक है, यहाँ से जिलाधिकारी महोदय से हम कह रहे हैं कि मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की बिजली की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जो हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्या है इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय हमारी परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है, जो आपकी समस्या है वही बतानी है। महोदय हमारी परीक्षा जो बोर्ड एग्जामिनेशन है बहुत ही नजदीक आ चुकी है, जिसके कारण अब हम सभी छात्रों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में बिजली की कटौती बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब बिजली बहुत ज्यादा काटी जाती है, बहुत सही से बिजली नहीं आती, जिसके कारण हमें परीक्षा की तैयारी में बहुत समस्या हो रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा, बिजली समय से नहीं आती रही, तो हम सब परीक्षा में फेल हो जाएंगे। सिंपल से अपनी समस्या इसी टाइप से बता देनी है। सिंपल था, कुछ नहीं। देखो, सबसे पहले हमने अपना नाम पता बता दिया, फिर मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की बिजली की समस्या को आकर्षित करना चाहता हूँ, फिर जो समस्या वो बताओ। महोदय हमारी परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है, जिसके कारण हम सब छात्रों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में बिजली कटौती बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके कारण हमें परीक्षा की तैयारी में बहुत समस्या हो रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। ये सब अपनी भाषा में लिखना, जरूरी नहीं रटना नहीं कुछ भी। यहाँ से हमने बताया ना, पहले नाम पता बता दो, फिर किस लिए पता लिखा ये बता दो, फिर क्या समस्या वो बता दो, इसके बाद आप क्या चाहते हो ये बता दो। क्या चाहते हो यहाँ से हमने लिखा, अतः आपसे विनम्र निवेदन है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में बिजली की इस समस्या के लिए बिजली विभाग को आदेश देकर इस समस्या का निदान करने की कृपा करें। मतलब ये बिजली विभाग को आदेश देंगे, हम यही चाहते हैं कि आप बिजली विभाग को आदेश दो जिससे वो इस बिजली की समस्या का निदान करें। तो हमने लिखा अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे क्षेत्र की बिजली की इस समस्या के लिए बिजली विभाग को आदेश देकर इस समस्या का निदान करने की कृपा करें। यहाँ से सा धन्यवाद, मतलब धन्यवाद आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिनांक पड़ जाएगी, जिस डेट पे आपने इस आवेदन पत्र को लिखा है, पेपर की जो डेट हो डाल देना आराम से। नाम यहाँ पे का खागा, ठीक है, नाम लिखा जाता है, लेकिन एग्जाम कॉपी पे कोशिश करना नाम ना लिखना है। तो का खागा, पता यहाँ पे कुछ नहीं, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ से देखो, इतने में अगर आप अपना नाम ना डालना चाहना कि भैया स्कूल में तो कहा गया नाम नहीं डालना, तो यहाँ से महेश सुरेश कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, नाम अपना एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी डाल दो, पता इधर उधर का डाल दो, जो चाहो डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं महेश यहाँ का निवासी हूँ, इस टाइप से। ठीक है, लिखने का मेन सिस्टम पूरा है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने अपना नाम भी ले लिया और अपना पता। ठीक है, इसी टाइप से आप भी कर सकते हो। तो इस टाइप से अगर लिखते हो ना भैया, तो 6 नंबर जो है आपके, जो 6 नंबर आपके आवेदन पत्र के ना पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे और आसान तरीके से आप ये 6 नंबर पा भी जाओगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो पे आपको ये पत्र समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे बता रहे, पेपर में पूछा जाता है, तो अच्छे से तैयार भी कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मस्त तरीके से आई चलिए आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपसे बता रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।